नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सुपर साइंस का जो 6th पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है हमने डॉल्फिन। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। ठीक है, डॉल्फिन जो क्या करती है, डिफरेंट साउंड से जो है, ध्वनियों से जो है एक मैसेज छोड़ती है दूसरे मछलियों के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। अब साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक है, उन्होंने विश्वास किया, वो मानते हैं कि जो है कई जानवर ऐसे हैं जिनकी जो है कुछ खास ही लैंग्वेज होती है, भाषा होती है उनकी खुद की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइट लिखना है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? ये बोलते हैं कि क्या तुम जो है किसी जानवर या कोई भी जानवर ऐसे हैं जिनके जो है आप ध्वनि संकेत जो है समझ सकते हो, कौन से है इनमें? तो आपने क्या लिखना, यस आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल लाइक डॉग, कैट, sheep, पिग, हॉर्स एट्सेट्रा। ठीक है, इनके जो है आप जो है साउंड से ही पता लगा लेंगे कि ये क्या है। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या वे कोई ऐसे पशु हैं, जानवर हैं जो आपकी भाषा समझ जाते हैं? कौन है वो? तो आपने इसका क्या लिखना है, यस अ फ्यू पेट एनिमल्स like dog, cats, parrot, cow, etc. can understand our language। आपने देखा हुआ होगा कुत्ते, बिल्ली और तोता जो है, काऊ जो है, ये ऐसे हैं जो इंसान की जो है भाषा समझ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, से इट विद साउंड। इसको जो है ध्वनि के साथ जो है बोलिए जरा। Just like words and dolphin, you can also make your own language of the sound for giving message। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक, जैसे कि जो है पक्षी और डॉल्फिन जो मछली है, एंड यू कैन ऑल्सो, और हम भी जो है या तुम भी जो है एक अपना जो है अलग सी लैंग्वेज बना देते हो ध्वनि से ही, साउंड में मैसेज। आप जो है अलग अलग तरह से जो है मैसेज छोड़ते हो, जैसे पक्षी, पशु, जानवर जो भी है वो भी जो है खतरे की कोई खतरा महसूस होता है तो कोई मैसेज या कोई ध्वनि या अलग सी आवाज़ निकालते हैं, तो उसी तरह भी तुम भी निकालते हो। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। ये बोलते याद करो कि तुमने भी कभी जो है अपने दोस्त के साथ जो है कभी इसी तरह से बात की है, जिसमें आपने जो है किसी तरह का जो है कोई शब्द यूज नहीं किया हुआ है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब तुम्हें जो है इस चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की, अलार्म देने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। ठीक है, कि जब जो है टीचर क्लासरूम में, कक्षा के कमरे में जो है आपको आ रहा है पढ़ाने के लिए, जिससे आप डरते हो, तो आप कौन सी आवाज़ निकालोगे? जैसे टीचर आ रहा है तो आप व्हिसल बजा दोगे धीरे धीरे आराम से। तो कई साउंड होते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लीपिंग एंड वॉकिंग, जैसे इनका सोने का और उठने का, चलने फिरने का जो है टाइम है। ये जो देखिए लिजार्ड, लिजार्ड क्या होता है, छिपकली। सम एनिमल्स
go into a long deep sleep in certain season। ये बोलते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए जो है क्या होते हैं, डीप स्लीप, गहरी निद्रा में जो है चले जाते हैं कुछ एक मौसम में। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और जो है वो कुछ भी नहीं देखते हैं कुछ महीनों के लिए, वो सोए रहते हैं या लंबे समय के लिए। देखिए छिपकली के बारे में बोल रहे हैं, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ। मतलब जो है कुछ टाइम के लिए वो जो है दिखाई नहीं देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है कई ऐसे मौसम है जिसमें जो है कुछ जानवर जो है लंबे समय के लिए चले जाते हैं, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन you cannot see any lizard in the house, where do you think they have gone। ये बोलते हैं कि ठंड के मौसम में जो है वो छिपकली जो है हमें दिखाई नहीं देती है कि वो कहाँ चली जाती है, वह कहाँ चली जाती है। तो इन द कोल्ड सीजन वी हैवंट सीन एनी लिजार्ड इन आवर हाउस बिकॉज दैट टाइम इट गोज टू द वार्मर प्लेस। यह जो उस वक्त जो है गर्म जगह पे जो है चले जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में स्लॉथ। स्लॉथ एक देखिए यहाँ पे पिक्चर पे भी आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक काहिली जैसा कोई एक पक्षी है। आपको जैसे लगेगा यहाँ की ये देखने में एक लंगूर जैसा है, पर नहीं, यह जो है एक जानवर है छोटा। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट लुक्स लाइक अ बियर वट इज़ नॉट। देखिए एक भालू की तरह दिख रहा है पर नहीं है ये, परंतु यह नहीं है। इट इज़ अ स्लॉथ, यह एक स्लॉथ जो एक पक्षी सॉरी एक जानवर है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये क्या बोलते हैं कि ये स्पेंड करता है अपना समय जो है लगभग 17 घंटे जो है 17 घंटे जो है ये पेड़ पे जो है एक दिन में जो है स्लीप करता है, सोता है ये। वाइल हैंगिंग, जबकि जो है उल्टा लटकता हुआ है। अपसाइड डाउन मतलब जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है उल्टा लटकता है ये। कहाँ पे? टहनियों पे, पेड़ की टहनियों पे। द स्लॉथ ईट्स द लीव ऑफ द सम ट्री ऑन विच इट लिव्स। ये बोलते हैं कि ये जो जानवर है ये जो है जो पेड़ है उसकी पत्तियों को ही खाता है, ठीक है, जहाँ पे जो है ये क्या है रहता है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। इसे कुछ और चीज़ों की जो है बड़ी कम ही ज़रूरत होती है, इसे कुछ चीज़ों की तो है, ठीक है। when it has eaten enough leaf from the tree। जब ये बोलते हैं कि जब ये कई बार मतलब कुछ ज़्यादा ही इसने अगर खा भी लिया पेड़ की पत्तियों को, इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। ये क्या बोलते हैं, यह जो है उससे दूसरे पेड़ पे जो है चला जाता है। Sloth live for about 40 years, and in that time they moved around only 8 trees। ये बोलते हैं कि 40 साल तक जो है 40 साल तक 40 ईयर तक जो है ये जिंदा रहता है, और उसी दौरान जो है ये लगभग 8 पेड़ जो है बदल देता है। बदलना क्या मतलब उस पे रहता है, ठीक है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself। क्या बोलते हैं कि ये जो है सप्ताह के जो है एक बार जो है
यह जो है कम्स डाउन, यह जो है पेड़ से जो है नीचे आता है, ठीक है, आराम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ टाइम के लिए जो है नीचे आता है। ये क्या बोलते हैं, गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम और सम एनिमल्स राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। तो ये बोलते हैं कि ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें देखिए, यहाँ पे काऊ, पाइथन और जिराफ और ये जो कैट है, इनके सोने का जो है यहाँ पे टाइम बताया हुआ है कि वो कितने घंटे के लिए जो है ये सोते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है कितने टाइम के लिए सोते हैं, कितने घंटे के लिए। तो देखिए काऊ का जो है यहाँ पे क्या बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो क्लॉक है ये जो है 24 आवर्स शो करेगी। तो इसमें ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 मीन्स ये जो देखिए 1 2 1 2, मतलब ये जो है यहाँ पे जो है 1 2 3, यहाँ पे जो है ये काऊ का मतलब यहाँ पे अगर ये टाइम बता रहे हैं तो 3 से 4 आवर बता रहे हैं स्लीपिंग टाइम काऊ का, ठीक है। ये जो कलर किया हुआ है ये इसका जो है स्लीपिंग टाइम है, ठीक है। उसी तरह पाइथन का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स यहाँ पे जो है टू टू करके चल रहा है, 12 है, 12 टू ज़ा 14, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा 9 आया था, 9 टू ज़ा 18, मतलब 18 17 और 18 के बीच में जो है 17 और 18 आवर के बीच में बता रहे हैं इसका स्लीपिंग टाइम, ठीक है। जिराफ का यहाँ पे देखिए इसका कम से कम 2 और 3 आवर ही होगा, ठीक है, 2 और 3 आवर ही होगा इसका स्लीपिंग टाइम। कैट है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टू ज़ा 14, इसका लेकर चलिए आप कम से कम जो है 7 टू ज़ा 14 अगर यहाँ करेंगे तो 7 ये 28 नहीं, तो इसमें जो है कम से कम 11 और 12 के बीच में जो है इसका ये आ रहा है टाइमिंग कैट की जो है सोने का स्लीपिंग टाइम, ठीक है। तो काऊ का क्या लिखना है आपने, कम से कम 3 और 4 आवर है, ठीक है। अगर 4 भी लिखोगे तो भी चलेगा, स्लीपिंग टाइम जो है काऊ का 4 आवर है। पाइथन का कितना है 17 और 18 है, ठीक है। जिराफ का आपका केवल ओनली फॉर 2 आवर, ठीक है। और कैट का कितना है हमारा 11 और 12 आवर। When you see different animal, do you have any question about them? Make a list of 10 such a question. अब ये बताना है कि जब आप जो है पशुओं को देखते हैं, किसी जानवर को देखते हैं, तो क्या आपके मन में कोई सवाल बनता है, उठता है उनके बारे में। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, कुछ ऐसे 10 ऐसे क्वेश्चन लिखो और उनकी लिस्ट बनाओ। जैसे आपके मन में कभी आया होगा वाई इज़ एनिमल इन अ डिफरेंट कलर, ठीक है, कि ये अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं। वट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डू दे स्लीप, वे कितना समय तक सोते हैं। विल इट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, या कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। हाउ डू दे कम्युनिकेट, वे किस तरह से एक दूसरे से बात